एक जमीन की खुदाई होती है और उसके अंदर भगवान की मूर्तियां निकल आती है, जिसके बाद में मौके पर मुस्लिम लोग और जो हिंदू संगठन के लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। जमकर नारेबाजी शुरू हो जाती है। इस दौरान पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ी। जिस जगह पर मूर्तियां निकली है वहां पर राम और सीता की यह मूर्ति बता रही है, कोई बता रहा है कि माता जी की मूर्ति है, और जिस जमीन से यह मूर्ति निकली है वह मस्जिद की जमीन है। मामला बेहद ही तनावपूर्ण हो जाता है इस बात को लेकर, जिसके बाद में यह दरअसल यह जो पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं यह सागर जिले की है। सागर के शाहगढ़ विकासखंड के पापेट गांव में जमीन खुदाई के दौरान यहां पर ऐतिहासिक मूर्तियां निकलने का जो मामला है वह अब तूल भी पकड़ता जा रहा है। इस मामले की चर्चा सभी जगह हो रही है। इसकी खबर लगते ही हिंदूवादी संगठन के लोग बड़ी संख्या में गांव में पहुंच गए। उनका दावा है कि मस्जिद की जमीन के नीचे भगवान राम की मूर्ति निकली है। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को लगती है, प्रशासन भी यहां पर भारी पुलिस बल और अमले के साथ मौके पर पहुंच जाता है। एसडीएम शाहगढ़ मौके पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को समझाइश दी गई है और इन मूर्तियों का पुरातत्व विभाग से सर्वे भी करवाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि मूर्तियां कितनी पुरानी है। हिंदू संगठन के पहुंचने की खबर मिलते ही मौके पर मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंच गए। हिंदू पक्ष इस स्थान पर मूर्तियों के पूजन की जिद पर अड़ गया। उनका कहना है कि यहाँ पर जब जिद इस बात की थी कि यहाँ से मूर्तियाँ निकली है तो यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी, यहाँ पर चबूतरा बनाया जाएगा और यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करते हुए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लोग अड़ जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर माता जी की मूर्ति निकली है, हम लोग यहाँ पर चबूतरा बनाकर यहाँ पर पूजा पाठ करना चाहते हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मूर्ति स्थापित करने के लिए हमें परमिशन दी जाए। इधर इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम कमेटी के जो सचिव है वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। वह कहते हैं कि गलत बात है, मस्जिद की जमीन है और वहां पर मूर्ति कैसे निकल सकती है। मूर्ति मस्जिद की जमीन में नहीं बल्कि दूसरी जगह से निकली है और बताया जा रहा है कि वह वहां से निकली है। हम लोग यहां पर मस्जिद की बाउंड्री बनवा रहे हैं और भारी संख्या में यहां पर हम लोग इकट्ठा भी है और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। भैया, पापेट गांव में जो मूर्तियां निकलने की बात सामने आई, कब आप लोगों को जानकारी लगी? ये 3 दिन पहले जो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, जो यहाँ मस्जिद की जो दुकानें बनी हैं वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, तो राम दरबार की जो मूर्ति 3 दिन पहले निकली थी और आज सुबह कार्य के चलते दूसरी मूर्ति निकली। तो ग्रामीणों को जानकारी लगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आए, सभी लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ कार्य जो चल रहा था वो रुकवाया। और यहाँ साफ देखने में आता है कि ये मंदिर की ज़मीन है। कोई प्राचीन मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद ट्रस्ट ने निर्माण का कार्य कराया है और पुरातत्व विभाग को इसके लिए मूर्तियाँ सौंपी जाएंगी, जांच होगी और जैसे ही पुरातत्व विभाग से जांच होके आती है और पता लगता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं से संबंध रखती हैं, किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ समाज का कहना है, संगठन का कहना है कि हम लोग पुनः मंदिर बनाकर मूर्तियों की स्थापना करेंगे और यहाँ एक भव्य मंदिर बनाएंगे। और खुदाई की भी मांग करते हैं यहाँ, और खुदाई भी कराई जाएगी क्योंकि हम सभी को देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर था और खुदाई होने के दौरान यहाँ पूरी संभावना है कि और भी अवशेष मिलेंगे मंदिर के। क्या नाम है, कौन से पद पे हैं आप? मैं सोनू सेन बजरंगी, जिला संयोजक बजरंग दल सागर। 100% ही झूठ है। यहाँ ये जो बाजू में आठिया का बाड़ा लगा है, जिसकी खकरी जो ररिया होती है, वो ररिया उसने खुद ने अपनी सीधी करने के लिए पत्थर हटाए, उसमें ये चंदेली राज का पत्थर निकला है, उसमें निकला है। हमारा काम अलग लगा था, अलग लगा है। इसके बाद इन लोगों ने इसके लिए दूसरे लोगों को बुला के, बाहर वालों को, और ये बनाया है कि ये यहाँ निकला है पत्थर, जबकि यहाँ नहीं निकला है। ये यहाँ पे निकला है। ये रजिया जो ये कार्नर में ये पत्थर हटाए हैं, यहाँ निकला है, यहीं निकला। यहीं उन्हीं लोगों ने यहाँ रख लिया था, इन्हीं लोगों ने मंदिर भेजा, इन्हीं लोगों ने वहाँ से मंगा के और फिर से यहाँ रख के बीचों बीच रख के पूजा कर दी। यहाँ पे क्या बन रहा था? ये कुछ नहीं बन रहा था। ये हमारी जो जगह थी तो इसकी जो रजिया भर के इंतजाम कर रहे थे हम लोग बंदेज का, और कुछ नहीं, निर्माण कुछ भी नहीं हो रहा था। कितने वर्षों से? ये बहुत 200 साल पहले यहाँ जो रहते थे वो एक्सपायर होने के बाद मुसलमान ही थे, वो ख़त्म हो गए तो वो मस्जिद को दे गए थे।
कि मस्जिद, अब उस टाइम पे पुराने लोगों के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। उन्होंने कहा जी हमने धर्म को दे दी, मान लिया कि धर्म को दे दिया। उस हिसाब से वो जगह डली थी तो हम लोग अपना ये ररिया भर रहे थे। लोगों ने बताया इधर से भर लो, इधर से, तो अपन वैसे ही भर रहे थे, कोई दूसरे तरीके से नहीं भर रहे थे। कौन सी मस्जिद की ज़मीन है, क्या नाम है मस्जिद? ये हमारा पापीट की मस्जिद की ज़मीन है, जामा मस्जिद। हाँ। एसडीएम भी इसकी मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि मूर्ति बरामद कर ली गई है और मूर्ति को पुरातत्व विभाग को सौंपा गया है। अब मूर्ति इस मामले की जांच करेगी। वहीं पर जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वह मौके पर पहुंचे और यहां पर चबूतरा बनाने की मांग पर अड़ गए कि यहां पर मूर्ति की हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और यहां पर पूजा भी की जाएगी। एसडीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या? मेरा नाम विजय सिंह मीना, कार्यालय पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय सागर में मैं सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। बच्चों, अभी जो ये मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें लोग राम जी की, ये कब की हैं और कितनी पुरानी हैं? ये जो मूर्तियाँ जो आपने हमें दिखाई, ये मूर्तियाँ संभवतः 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की ये मूर्तियाँ हैं, जो कि अभी खंडित अवस्था में दिखाई दे रही हैं। क्या है ये वास्तव में, क्या है, क्या लगता है? वास्तव में अगर ये मूर्तियाँ देखी जाएँ तो ये क्या खंडित अवस्था में हैं। और ये जो है मालाधारी गंधर्व जो होते हैं प्रतिमाओं के, वो संभवतः दिखाई दे रही हैं। और ये स्थापत्य खंड है, मूर्तियों का स्थापत्य खंड भी एक प्रकार होता है, तो उसी का ये स्थापत्य खंड टाइप ये दिखाई दे रही हैं। और ये प्रतिहार कालीन, संभवतः ये प्रतिहार काल है। तो क्या लगता है कि ये जो मंदिर का जो द्वार होता है वहाँ की ये मूर्तियाँ हैं, तो इसके वो अंदर मंदिर की भी मूर्तियाँ निकल सकती है अगर खुदाई की जाए यहाँ? तो हाँ, संभवतः। फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किसी जमीन के अंदर मूर्ति का निकलना हुआ हो, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वह अन्य प्रदेशों के अन्य जगहों से भी सामने आता है कि मुस्लिम वर्ग की जमीन के नीचे से मूर्तियां निकल जाती है। और इसी तरह से यहाँ पर सागर जिले के पास में भी यह घटनाक्रम सामने आया है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार चर्चाएं का दौर जो है वह गर्म भी है। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।